मित्रों, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना और जो भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो भी इस वीडियो में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, वह कहानी ध्यानपूर्वक ही सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और इस कहानी के माध्यम से बताते हैं स्त्री के उस अंग के बारे में जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवराशि नारद जो थे वे धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। ऐसा देखकर कि देवमुनि नारद बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे, यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है और फिर भी पराये पुरुष के साथ में यह संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? जो स्त्री करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर नारद विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी नारद के दिमाग में आता है, चलिए पितामह ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। वह सृष्टि के निर्माण करता है और वही इस बात को सही तरीका से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए और वह पराये यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, यह कैसे हो सकता है। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए देवमुनि नारद जो थे पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। पितामह, ब्रह्मा जी ने कहा, आइए देवमुनि नारद, और तो सब कुशल मंगल है ना? आज तुम्हारे चेहरा पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? निसंकोच होकर के पूछो। तब देवमुनि नारद ने ब्रह्मा भगवान जी से कहते हैं कि हे पितामह, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए तो यह कैसे हो सकता है? ऐसी स्त्री को करना काम बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही साथ पितामह जी, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आया हूं। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, इन सवालों का जवाब देने आप कृपा करें। हे पिता ब्रह्मा, मैं आपके पास में बड़ी जिज्ञासा से आया हूं और मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? यही मेरे दो प्रश्न हैं। मुझे बताने की कृपा करें कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है और स्त्रियां ऐसा अपने पति के साथ धोखा क्यों करती हैं। तो मित्रों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवमुनि नारद, तुमने जो यह दो सवाल हमसे किए हैं, जो भी पूछा है, यह समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आइए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को सुनना होगा। अगर आप यह कहानी जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब भी मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। देवमुनि नारद वचन देते हुए कहते हैं कि ठीक है पितामह ब्रह्मा जी, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा, लेकिन आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब ब्रह्मा जी जो है वह अपनी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित जो था नक्षत्र का भी बहुत ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री,
उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था, उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी, पुत्री को पाक के बहुत ही खुश थी, और इधर उस पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा आ गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसलिए जो है, उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाक के वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद में जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम रीता रख दिया। रीता जो थी यह देखने में बहुत सुंदर थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। एक दिन रीता, उस पंडित की बेटी, जवान हो गई, विवाह के लायक हो गई। और जब विवाह के लायक हो गई तो उस रीता की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसकी शादी कर दो। पंडित जो था अपनी पत्नी की, जब यह बात को सुना तो उस समय वह टाल देता है। यानी कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री रीता के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरीका से बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी रीता का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे? उसे तो उसकी जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, क्या आप लोग जानते हो वह पंडित विवाह क्यों नहीं करना चाहता था? उसकी बेटी के जन्म कुंडली में यह लिखा था कि रीता का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और रीता विधवा हो जाएगी। और मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखे। इसलिए वह पंडित जो था सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री रीता का विवाह ही नहीं करूंगा, ताकि आगे चल कर के हमें अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखना ही ना पड़े। इसीलिए मैं पंडित रीता का विवाह नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है। इसकी बेटी रीता बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है और यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास गई और उनसे कहा कि हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से, कई सालों से विवाह के योग्य हो गई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पंडित जी से कई बार कहा, लेकिन हमारे पंडित जी जो हैं वह सुनते ही नहीं हैं। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत पीले हाथ कर देना चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर कि वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति पंडित जी आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसका वध कर दो, इसे मार डालो। मित्रों, अब पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से जब घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं। तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं? अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मेरे को कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना हर मां बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो और या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूं। लेकिन मित्रों, जो बात थी वह बात को पंडित जी अपनी पत्नी को नहीं बताता है और कहता है, ठीक है, जब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित जो है
अपनी पुत्री रीता के लिए बर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में उसके लिए रीता के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। फिर अपनी बेटी की विदाई कर देता है। बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और न साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। अब उस रीता को बड़ा दुख हुआ। अब पंडित अपनी बेटी रीता को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसकी ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में उस पंडित जी ने दूसरा बर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। दूसरा विवाह जब किया तो रीता अपने ससुराल में जब गई, कुछ ही सालों के बाद में जो दूसरा पति था वह भी रीता का खत्म हो गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है, मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी रीता का विवाह किया, विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री रीता से कहा कि बेटी अपनी ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो चाहे सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना, मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में रह ही नहीं। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर पंडिताइन जब अपने पति से ऐसा बेटी के प्रति कहते हुए सुना था, तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे, आपकी वह बेटी है, आपने यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, ऐसा क्यों कहा? तो मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा, उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठा कर खिलाते रहेंगे कल को? यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसके पास बाल बच्चे हो जाएं, तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। बात यह थी, मेरी गलती के ही कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद मित्रों, इधर उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जो था गोलू था और छोटे पुत्र का नाम भोलू था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मैके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकता थी। अब वे अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो गोलू था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर के बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। गोलू का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। गोलू का जो छोटा भाई था भोलू, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब गोलू बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम जया था उससे कर दिया। जया बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। गोलू की पत्नी बनने के सारे गुण जया के अंदर विद्यमान थे। जया जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब गोलू की शादी हो गई
तो कुछ दिनों बाद सोनू फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी जया को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। गोलू यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और इसीलिए उसकी पढ़ाई में कोई व्याधा उस समय पर ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही गोलू ने अपनी पत्नी जया को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी जया को कुछ चाहिए होता था तो गोलू श्याम से कहकर जया को सामान दिलवा दिया करता था। यदि जया को कहीं आना जाना भी होता था तो गोलू श्याम से कहकर जया को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। जया भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति गोलू से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा मित्रों। फिर इधर देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अचानक से एक दिन श्याम गोलू के घर आया। उस दिन गोलू की पत्नी जया घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब जया ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में जया की सासू मां भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि मां, जया भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए ही मैं यहां आया हूं। जब जया की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे जया से कहने लगी कि तुम भी बहुत जल्दी जाओ और अपने पिता की देख रेख करो। मित्रों, फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तभी जया श्याम के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और बात किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर जया का पति तो बाहर रहता था। जया अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देख रेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना जया के पिता का हाल लेने के लिए जया के घर पर आ करता था। जया को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी, परंतु श्याम के मन को खोट को न जान सकी, क्योंकि श्याम एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। जया को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नजर अब जया के ऊपर आ चुकी है। इधर जया भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब जया के पिता ठीक हो गए, लेकिन जया तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज जया के घर पर आया करता था, इसलिए जया और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब जया ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब श्याम ने जया से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब श्याम के मुंह से जया ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली कि श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कह करके बुलाऊंगा। अब श्याम की बात टालते हुए जया ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि शायद किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने जया के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका चेहरा था, उसका मन जो था वह प्रफुल्लित हो गया, खुशी से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वस्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो जया को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और जया श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास यानी रथ कड़िया होना शुरू हो गई। कुछ दिन बाद जब जया के ससुराल से बुलावा आया
तो श्याम से मिलने के लिए जया ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब जया ने श्याम से कहा कि मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल में बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना मित्रों। अब श्याम वासना का आदि तो था ही, इसलिए श्याम जय की बात को मान लेता है और जया श्याम से इतना कहकर के घर आ जाती है। अब जया के पिता जया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि जया का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी। इसीलिए जया को ससुराल ले जाने के लिए जया के पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह श्याम के घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गया। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री जया को उसकी ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने जया के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं जया को उसके ससुराल छोड़ दूंगा मित्रों। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब क्या था, श्याम जया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए चला जाता है। अब दोनों जंगल से कच्ची रास्ता से होते हुए घर यानी कि जया के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम जया को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब जया को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि गोलू उसका पति तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहां पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार वहां पर करता था। मुश्किल से 5 महीने में या 6 महीने में एक बार गोलू अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बीच फिर से वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब जया से रहा नहीं गया तो जया ने खत लिखा। जया ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को जया का खत मिला तो वह फौरन जया से मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। उधर जया भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्याम जया के ससुराल जा रहा था तभी श्याम को जया रास्ते में मिल गई। अब श्याम और जया दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। जया की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मैके में घूम तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी जया की सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे ब्रह्मा भगवान कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जिसको आप देख करके आ रहे हो, यह उसी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। अब तुम और सुनो। उधर श्याम भी जया से मिलकर चला जाता था और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन जया से कहा कि जया, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे मैं तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और कोई हो। मित्रों, अब जया ने अपनी सास की इतनी बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन जया ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगा। जो था अपनी काम वासना के लिए रोक नहीं पा रहा था। और इस बीच जया की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो जया को जैसे ही छूट मिल गई हो, अब फटाफट श्याम को बुलाती है, उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी उसके आने से पहले ही श्याम को वहां से घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब जया ने श्याम को अपने घर बुला रखा था तब अचानक से जया का देवर भोलू वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी जया श्याम को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब भोलू को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए भोलू ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती हैं और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती हैं।
तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो, और आप इसके साथ जो घूमती हो, यह भी आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा मित्रों। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब श्याम ने मोनू की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से से वहां से चला गया। जया को अपने देवर भोलू की बात पसंद नहीं आई। जया तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होइए, मैं भोलू को सबक अवश्य सिखाऊंगा। ने कहा, ठीक है जया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहां पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है और इधर जया भी अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी, अगर भोलू घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और श्याम के बीच प्यार की रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूं, इस भोलू को जहर देकर के मार देती हूं, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जया अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया, और उसने अपने देवर के लिए थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब भोलू ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि भोलू की मृत्यु कैसे हुई। भोलू की मां बहुत दुखी होती है। उधर जया मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो, अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया। अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में गोलू को पता चली तो वह कामकाज को छोड़ करके तुरंत अपने गांव लौट आता है, और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई भोलू को मृत अवस्था में दे देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी सी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन गोलू घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में गोलू अपनी जयापथ को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब जया फिर से प्रक्रिया दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो जया की सास ने जया से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात गोलू से शिकायत कर दूंगी। जब जया ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जो जिसको करना है वह कर लो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं किसी से डरती नहीं हूं, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूं। मित्रों, जब जया की सास ने जया के मुंह से ऐसा सुना तो जया से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कहती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, जया को फिर से गुस्सा आ गया और जया गुस्से में बोली कि हां, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली। अचानक से एक दिन मित्रों क्या हुआ, फिर गोलू को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब जया का पति जया से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन गोलू को अब जया के ऊपर शक हो रहा था। गोलू के पूछने के बाद में जया जो है वह सच सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूं। आपका भाई और आपकी मां मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी से उनको मार दिया। और हां, मैं श्याम से प्यार करती हूं। मित्रों, जैसे ही गोलू ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि मैं श्याम से प्यार करती है, जो श्याम गोलू का बहुत ही अच्छा दोस्त था, गोलू ने अपनी पत्नी जया से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी हो सके तो तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास में चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। मित्रों, फिर क्या था, अब तो जया को छूट मिल चुकी थी। उधर श्याम भी आ चुका था। श्याम के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तो ठीक था। कुछ दिन के बाद में जया को पता चला कि श्याम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहां बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो जया अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि यह कहां मैं फंस गई। अरे, मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहां वासना के चक्कर में फंसकर
अब मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा मित्रों? फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, यही सोच सोचकर जया ने तो अपना माथा बैठकर पीट रही थी और अपने करतूतों पर पछता रही थी। उधर गोलू ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर जया का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि उसने यदि गोलू को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज्य कर रही होती। फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव मुनि नारद, स्त्री को ना कोई आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, और इसीलिए मेरा कहना है कि स्त्री और पुरुष का मैंने निर्माण किया है और मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता, नहीं जान पाता, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जान सकता है। न कि स्त्री कितनी भी विश्वसनीय हो, फिर भी वह विश्वास के लायक नहीं होती। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। जो आप दृश्य देख करके आ रहे हो, ऐसी पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती हैं और फिर भी गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती हैं। मित्रों, पहले सवाल का जवाब जो था वह देव मुनि नारद को मिल चुका था। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो चलो, एक स्त्री जो पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि नारद, आइए अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनिए देव मुनि नारद, स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आंख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देव मुनि नारद, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि स्त्री का वह अंग है होता है आंख की पुतली, जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है, छोटा प्रकाश के कारण, और अंधेरे में जब आंख बंद होती है तो वही पुतली बड़ी हो जाती है। मित्रों, अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पा करके देव मुनि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को बार बार प्रणाम करने के बाद में देव मुनि नारद वहां से फिर जो है आगे भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की सदैव जय हो लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।